आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है द आइसक्रीम सेलर। आइसक्रीम सेलर मतलब बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला। जो सेल करता है, CLL सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। जो सेल करता है, जो बेचने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? सेलर बोलते हैं। ठीक है, आइसक्रीम सेलर, आइसक्रीम बेचने वाला। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, देखते हैं क्या कुछ है। देखिए, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे हम लोग। जैसे कि वंस, एक बार, एक समय की बात है, एक बार अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का, सॉ, सॉ मतलब देखना, देखने का काम किया इस लड़के ने ना। एक गरीब लड़के ने देखा, क्या देखा? एन आइसक्रीम कार्ट, एक आइसक्रीम की गाड़ी को देखा। आइसक्रीम की गाड़ी को देखा, है ना, जिसमें आइसक्रीम बेची जा रही थी, उस कार्ट को देखा उसने, है ना, जिसमें दो चक्के लगे रहते हैं, एक तरफ से व्यक्ति उसको पकड़ता है और ढकेलता है, उसको बोलते हैं कार्ट, या ठेला बोल सकते हो आइसक्रीम का। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ एन क्यों लगा हुआ है, ए क्यों नहीं लगा? क्यों? क्योंकि आइसक्रीम आ से स्टार्ट हो रहा है। ये आ क्या है, स्वर है कि व्यंजन है? ये अनाराम में आप देखना, ये स्वर है, और स्वर के पहले आपको हमेशा क्या लगाना है? एन लगाना है, और व्यंजन के पहले आपको ए लगाना है। याद रखना इस चीज को, है ना। तो साउंड इसका कौन सा वाला आ रहा है? वॉवेल वाला साउंड आ रहा है। ठीक है, आइसक्रीम में, है ना, स्वर वाला, वॉवेल वाला, इसलिए एन लगा हुआ है। ठीक है, ओके। तो एक बार की बात है, गरीब लड़के ने क्या देखा? एन आइसक्रीम कार्ट, आइसक्रीम की गाड़ी को देखा, ठेले को देखा। ओके। द आइसक्रीम सेलर, जो आइसक्रीम बेचने वाला, वॉज येलिंग, यल का मतलब होता है चिल्लाना, वॉज येलिंग, वो चिल्ला रहा था, है ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना। द आइसक्रीम सेलर वॉज येलिंग, आइसक्रीम बेचने वाला चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था? क्या कह रहा था वो? ये देखो, ये इन्वर्टेड कॉमा है और ये एक इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बीच में जो चीजें लिखी हुई है, ये चीज वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। क्या कह रहा था, देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा था। स्ट्रॉबेरी, 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 वनीला, चॉकलेट, बटर स्कॉच, एस, कम, आओ, एंड टेक, और लेके जाओ, एनी ऑफ देम, इनमें से कोई भी, एनी ऑफ देम मतलब इनमें से कोई भी लेके जाओ। ऐसा वो क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था, आइसक्रीम बेचने वाला। ठीक है, ओके, ठीक है। क्या बोल रहा था? स्ट्रॉबेरी, वेनिला, चॉकलेट, बटर स्कॉच, कम, आओ, एंड टेक, और लेके जाओ, एनी ऑफ देम, इनमें से कोई भी। द बॉय सर्च्ड हिज पॉकेट। अभी जो गरीब लड़का था, पुअर बॉय, है ना, ये जो पुअर बॉय की बात हुई यहाँ पर, इस पुअर बॉय ने क्या किया? सर्च मतलब ढूंढा, हिज पॉकेट, अपने जेब में ऐसा कुछ हाथ डाल के सर्च करने लगा, ढूंढने लगा। फॉर मनी, सर्च फॉर का मतलब क्या होता है? ढूंढना, तलाश करना। द बॉय सर्च हिज पॉकेट फॉर मनी, उसने अपने पॉकेट की तलाशी ली। सर्च फॉर का मतलब तलाशी लिया अपने पॉकेट की, फॉर मनी, पैसों के लिए, है ना। द बॉय सर्च्ड, बॉय ने तलाशी ली, चेक किया, हिज पॉकेट, अपने पॉकेट को, अपने पर्स को। क्यों? फॉर, के लिए, किसके लिए? मनी, पैसों के लिए। बट, लेकिन, ओनली फाउंड, लेकिन केवल, फाउंड मतलब उसे मिला, उसने पाया, क्या मिला उसको? अ फ्यू नट्स, कुछ नट्स मिले। नट्स का मतलब क्या है? जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, अंजीर, इस टाइप के, इसको बोलते हैं नट्स, है ना। लेकिन उसके जेब में क्या मिला उसको? पॉकेट में अ फ्यू, कुछ थोड़े से नट्स मिले। ओके। द आइसक्रीम सेलर, जो आइसक्रीम सेलर था, जो आइसक्रीम बेचने वाला बंदा था, सॉ, उसने देखा, क्या देखा? ऑल दिस, ये सब चीज को देखा। एंड थॉट, और सोचा, क्या सोचा? देखो, वो बच्चा तो गरीब था, लेकिन उसे किसी ने शायद इतनी अच्छी चीज दे दी होगी, नट्स, है ना, काजू, किशमिश, बादाम जैसी चीज दे दी होगी। तो आइसक्रीम सेलर ने सॉ ऑल दिस, ये सब चीज देखा कि बच्चा क्या कर रहा है? जेब में हाथ डाल रहा है, अपने पॉकेट में। पॉकेट का मतलब होता है जेब, है ना, जो आपके पॉकेट का मतलब पर्स भी होता है, यहाँ पॉकेट का मतलब क्या है? यहाँ जेब में, अपने जेब में उसने सर्च किया पैसों के लिए। बट ओनली फाउंड अ फ्यू नट्स, लेकिन उसे क्या मिला? कुछ नट्स ही मिल पाई। द आइसक्रीम सेलर सॉ ऑल दिस, आइसक्रीम सेलर देख रहा था इस सब चीज को। जो आइसक्रीम सेलर था, सॉ, उसने देखा, क्या देखा? ऑल दिस, ये सब चीज को देखा। एंड थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट, और सोचा, क्या सोचा?
आई कैन फूल, फूल का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, किसी को मूर्ख बनाना। आई कैन फूल, कैन मतलब सकना, सकता हूं, मैं बना सकता हूं। आई कैन फूल, मैं बेवकूफ बना सकता हूं। हिम मतलब उसे, इस लड़के को, इस गरीब लड़के को। एंड और गिव दे सकता हूं। हिम मतलब उसे, क्या दे सकता हूं? एन ओल्ड आइसक्रीम, एक पुरानी आइसक्रीम दे सकता हूं, है ना। इन एक्सचेंज फॉर द नट्स, इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है के बदले में, किसके बदले में? द नट्स, इन नट्स के बदले में, है ना। वो जो आइसक्रीम सेलर वो क्या सोचता है भाई, आई कैन फूल हिम, मैं इसे बेवकूफ बना सकता हूं। एंड गिव और दे सकता हूं, हिम मतलब इसे क्या दे सकता हूं? एन ओल्ड आइसक्रीम, एक पुरानी आइसक्रीम दे सकता हूं, किसके बदले में? इन एक्सचेंज फॉर द नट्स, इन नट्स के बदले में। आपको ध्यान में रखना है, इन एक्सचेंज फॉर का मतलब क्या होता है? के बदले में। जैसे कि मुझे उसने कुछ फल दिए, क्या दिए? कुछ फ्रूट्स दिए, किसके बदले में? 100 रुपए के बदले में। तो मैं क्या बोलूंगा? ही गेव मी सम फ्रूट्स इन एक्सचेंज फॉर 100 रुपी, 100 रुपीज, ठीक है ना। उसने किताब के बदले में मुझे एक पेन दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? ही गेव मी अ पेन इन एक्सचेंज फॉर द बुक। ही गेव मी अ पेन इन एक्सचेंज फॉर द बुक, बुक के बदले में उसने मुझे पेन दिया। तो के बदले में के लिए आपको इन एक्सचेंज फॉर का यूज करना है। तो लड़का क्या सोचता है? आइसक्रीम सेलर, मैं इसे बेवकूफ बना सकता हूं। एंड गिव हिम, और उसे दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं? एक पुरानी आइसक्रीम। इन एक्सचेंज फॉर, के बदले में, किसके बदले में? द नट्स, इन नट्स के बदलों में, ठीक है। आइसक्रीम सेलर ने ऐसा सोचा, फिर क्या हुआ? ही मेड द ऑफर, इस सेंटेंस को भी ध्यान में रखना। टू मेक द ऑफर का मतलब होता है किसी को कोई चीज ऑफर करना, भैया ऐसा ऐसा कर लेंगे क्या, कुछ सलाह देना, ऑफर करना, है ना, कुछ प्रस्ताव रखना किसी के सामने, है ना। ही मेड द ऑफर, उसने ये बात रखी, ये ऑफर दिया, है ना। उसने ऑफर दिया भैया कि क्या कर ले, इन नट्स के बदले तू आइसक्रीम ले ले, है ना। एंड और द बॉय अग्रीड, और वो जो गरीब लड़का था, द पुअर बॉय, द बॉय अग्रीड, वो तैयार हो गया, रेडी हो गया। आफ्टर द बॉय वेंट अवे, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद? द बॉय, उस लड़के के, वेंट अवे दूर जाने के बाद, वहां से चले जाने के बाद, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, है ना, उसके जाने के बाद। द आइसक्रीम सेलर स्टार्टेड, आफ्टर द बॉय वेंट अवे, लड़के के जाने के बाद, द आइसक्रीम सेलर, जो आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति था, स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? स्टार्टेड ईटिंग द नट्स, उन नट्स को खाना शुरू कर दिया, ठीक है। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया? दैट की ऑल द नट्स वर रॉटन, कि सारे के सारे जो नट्स थे, वो थे, कैसे थे? रॉटन थे, सड़े हुए थे, है ना। जैसे उसने खाना स्टार्ट किया, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, उसे समझ में आया, दैट की ऑल द नट्स, सारे के सारे नट्स थे, क्या थे? रॉटन, सड़े हुए थे, ठीक है। तो सड़े हुए क्यों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉटन बोलते हैं ना। ही क्विकली अंडरस्टूड, वो तुरंत ही समझ गया, क्या समझ गया? दैट की इट वॉज, ये था, क्या था? अ गॉड्स वे, भगवान का तरीका था। ऑफ सेइंग, ये कहने का, क्या कहने का तरीका था? कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, ही भगवान का तरीका था। ऑफ सेइंग, ये कहने का, क्या कहने का? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये बात भगवान ने आज कह दी, ये वो कह रहा है। ओके, कैसी लगी आपको स्टोरी, है ना। आपको कुछ वर्ड इसमें याद रख लेने, जैसे किसी को आप कुछ ऑफर देते हो तो उसको बोलते हैं मेक द ऑफर, है ना। मैंने उसके सामने अपनी बात रखी, एक प्रस्ताव रखा, आई मेड द ऑफर, आई मेड द ऑफर, ठीक है। तैयार हो जाना, द बॉय अग्रीड, है ना, कोई रेडी हो जाता है, द बॉय अग्रीड, वो तैयार हो गया, मान गया, है ना। ओके, तो समझ में आ गई सारी चीजें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। अगर आप इसको खुद से पढ़िए एक बार और इसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए, है ना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।